कि आइंदा माली साल के बजट में सेल्स टैक्स में इजाफे की तवक्को है। मीनिंग बाय दिस कि चीनी, घी, बेसिक कमोडिटी, चाय की पत्ती और बतूल साहिबा मेकअप का सामान, ये महंगा हो जाएगा। नहीं देखिए, चले मेकअप तो हम लोकल इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन चाय की पत्ती, मुझे याद है गालिबन एहसन इकबाल साहब ने कहा था कि पाकिस्तानी बहुत सारे चाय पीते हैं तो एक प्याली कम कर दें। हमारे हुक्मरान तो इस पे आ जाते हैं कि एक रोटी कम खा लें, एक पराठा कम कर दें, एक चाय की प्याली कम कर दें। लेकिन ऑन दी अदर हैंड फिर मेरा आर्ग्यूमेंट वही है कि हम हमारे कम करने से हम तो ऑलरेडी बहुत बेसिक चीज़ों पे चल रहे हैं। आप लोग भी जनाब अब कुछ कम कर लें। मैं एक मिनट शादी, मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं एक बेसिक सवाल करना चाहती हूँ। आप तमाम तर पैनलिस्ट हैं, मैं सैलरी बेस्ड पर्सन हूँ, मुझे सैलरी आती है, मैं उसमें से टैक्स कटवाती हूँ, मैं फाइलर हूँ। वैसे शादी ऐसी बातें नहीं पूछते मैं टैक्स कटवाती हूँ, मैं फाइलर हूँ, मैं इनडायरेक्ट टैक्स हर चीज़ में देती हूँ, जैसे कि कोई भी पाकिस्तानी देता है, चाहे वो पेट्रोल है, गैस है, बिजली है। मैं महंगी बिजली भी ख़रीदने में मजबूर हूँ। मैं दवाइयों पर भी जो इम्पोर्ट टैक्स लग रहा है, जो बाहर से दवाइयाँ आती हैं, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं हो रही, मैं सब कुछ कर रही हूँ। मुझे बताएं कि मुझे गवर्नमेंट इन रिटर्न कैसे अट्रैक्ट करेगी कि मेरे जैसे बाकी लोग भी टैक्स नेट में आए, क्योंकि ना तो मुझे सड़क मिल रही है, ना मुझे अस्पताल में सहूलियात मिल रही है, ना मेरे गवर्नमेंट स्कूल का सिस्टम अच्छा है। तो आप मुझे ये चीज़ बताएं कि गवर्नमेंट टैक्स मांगती तो है, FBR हदफ सेट तो कर देता है, लेकिन उसके रिटर्न में जब आप किसी पाकिस्तानी को वो फैसिलिटेट ही नहीं कर रहे जो बाहर के मुल्कों में होता है। देखिए, गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा करती है तो आपको कुछ चीज़ें दिखा के करती है। लेकिन फरवा उस पर आपकी लॉजिक ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जी क्योंकि आपने मुझे ये अच्छी तालीम नहीं दी तो मैं टैक्स नहीं दूंगा। वो लॉ ऑफ द लैंड भी तो है ना, बट लॉजिक आपकी ठीक है, ये होना चाहिए। फासद देखिए, एक आप किसी माचिस कोई खरीदता है, वो चाहे वो 9-9 करोड़ की आबादी जो खता गुर्बत से नीचे, या मैं खरीदती हूँ या मुझसे ऊपर कोई एलीट क्लास है, उसने वो इनडायरेक्ट टैक्स तो पे करना है। कहीं ना कहीं से आप उनसे पैसा तो ले रहे हैं, लेकिन आप क्यों कोई चीज़ों को असेंबल नहीं कर रहे, आप रिफॉर्म्स नहीं लेकर आ रहे कि आपको भी कुछ मिले। कुछ देर पहले इसी नुक्ते को हाईलाइट किया था कि यहाँ भी दे रहे हैं पैसे, वहाँ भी दे रहे हैं, चेक पर भी दे रहे हैं, माचिस मतलब आप सब्जी खरीदने जाएं, आप पूछे सब्जी वाले से कि ये इतना रेट क्यों बढ़ गया, तो कहेगा आपको नहीं पता रात को पेट्रोल महंगा हो गया था। और पेट्रोल तो से याद आ गया कि पेट्रोल से सुन ले 60 रुपए लेवी, 60 रुपए लेवी पेट्रोल के ऊपर। अच्छा, ये मैं कुछ फिगर्स हैं ज़रा हमारी जो इकोनॉमिक डेस्क उन्होंने तैयार की है कि मालियाती खसारा जो है ये 20% से ज़ायद जा चुका है इस वक्त, और जो महंगाई है वो हदफ से 3.5% ज़्यादा है। मुझे इस पे डाउट आई थी ये जो इकोनॉमिक सर्वे जो आ रहा है ना, उसकी उन्होंने अपनी रिव्यू किया है पिछले साल के जो टारगेट्स हैं और एक्चुअली कितने अचीव हुए हैं, मुतातरीन। अच्छा, इसके अलावा जो सरमायाकारी का हदफ है वो अभी तक हासिल नहीं हो सका, और जो कपास की पैदावार थी उसका जिक्र तो डॉक्टर कैस साहब कर चुके थे। कपास की बजाय हमने गन्ना लगा लिया, और जब गन्ना लगाया तो गन्ने की ट्रॉलियाँ शुगर मिल्स के सामने सूख जाती हैं और वो दवाइयाँ देते हैं। ये सूरत हाल है इसकी कपास की। टैक्स वसूली का जो हदफ था वो भी हम हासिल नहीं कर सके, और नया हदफ हमने रखना है, वो तो कभी भी हासिल नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। बरामदात हमारी जो है वो नीचे गई हैं 2.4%। बरामदात जो है 10.6% नीचे जाने का सर्वे में एक प्रेडिक्शन की जा रही है। टैक्स महसूलात 30.8% ये कह रहे हैं कि ऊपर जा सकते हैं। इसके अलावा स्टॉक मार्केट को अगर आप देखें तो स्टॉक मार्केट हमारी ये बताती है कि ये 73,754 पॉइंट तक रुकी है, आज नीचे आई है जी, नीचे आई। हालांकि इसने इम्प्रूव किया है इन द रिसेंट मंथ्स, बीच में क्रैश भी हुई। ज़रूरी शोबा जहाज जो है उसमें 33.8% इजाफी कर्ज आ रहा है। मालियाती खसारा जो है GDP का वो 4.5% वो कह रहे हैं। ज़रूरी शोबे में जो कर्ज दिया गया है वो 1635 अरब रुपए दिया गया है। स्मगलिंग कंट्रोल को वो कह रहे हैं कि 326 बिलियन डॉलर थी तो वो 278 तक आई है। बैरूनी कर्जे हमारे 24,093 बिलियन तक जा सकते हैं, और मुकामी कर्जे फिगर्स ख़त्म हो रहे हैं 43,432, ये हम बैंकों से जो लेते हैं ऑब्वियसली। अच्छा, मुजमई कर्जे हमारे बन जाते हैं 67,525। ये सूरत हाल है हमारे कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की। उससे पहले बात हो रही थी कि जामी एक पॉइंट जो यहाँ पे बात हो रही है, आई जस्ट वांट टू गो बैक टू दैट। अभी फाज साहब आप जो बात कर रहे थे कि नहीं, आपने सर कहा कि भाई ये तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता कि नॉन फाइलर आप हैं और आप डंके की चोट पर हैं, और उसका तरीका भी है। सो मैं आई एम जस्ट वंडरिंग फिर हम क्यों नहीं कर पा रहे। लेकिन रिटेल पे टैक्स नहीं लग रहा। अली हुसैन साहब ने कहा कि भाई उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट है।
ये सीम्स ईजियर, क्यों नहीं करते? सर, इतने सालों से आप रिपोर्ट्स देखते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस कितना टैक्स देते हैं। उनकी तनख्वाहें बहुत कम है। तो दैट इज द आंसर टू थिंक। नहीं, but जिन्होंने लॉ बनाने हैं वो इंतहाई गरीब और मिस्कीन है, फाका कशी के आलम में जिंदगी अब मुझे बताए ना 6,000 रुपए के TADA में क्या होता है सर? नॉन फाइलर का जो ये एक स्टेटस है सर, ये दुनिया में आप कह रहे हैं कि यानी कम ही होता है? ये नॉन एग्जिस्टेंट है। है ही नहीं, नॉन। तो देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि असल मसला क्या है। उन्होंने ये पेनलाइज करने के लिए कि अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की और एक टाइम के ऊपर जब आपकी विद होल्डिंग हो, क्योंकि मैंने अर्ज़ किया कि इनकम टैक्स में तकरीबन 68% टैक्स विद होल्डिंग से आ रहा है। उसमें टैक्स वालों का अपना कोई कमाल नहीं है, बाकी एडवांस आ जाता है जो लोग पे करते हैं हर क्वार्टर पे, और बैंक्स के हर माह लिया जाता है। अगर आप उनका अपना नंबर देखें जो उन्होंने कोई टैक्स डिमांड रेज़ की, उसकी कलेक्शन की, वो मैं पिछले 4 जो उनकी 5 जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं वो 4.6 4.5 यानी कभी भी 5% भी नहीं पहुंचा। अब इतनी बड़ी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सिर्फ लिव किस चीज़ पे कर रही है, एडवांस टैक्स आ जाए, विद होल्डिंग से टैक्स आ जाए, वो खुद कुछ ना करें।